मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जारी। पहला अमृत स्नान अलग अलग अखाड़ों के साधुओं के साथ शुरू हुआ। आज सुबह अखाड़े अपनी सवारी के साथ संगम तट पर जाने के लिए तैयार नजर आए। हाथी, घोड़े, ऊंट पर सवार नागा साधु संत हाथों में त्रिशूल, गदा, भाला, बर्छी लेकर जय श्री राम, हर हर महादेव के जय घोष के साथ जब संगम तट के लिए निकले तो कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। आप हुजूम देख सकते हैं। साधु संतों, सन्यासियों और नागा साधुओं को देखने के लिए अखाड़ा मार्ग के दोनों ओर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ खड़ी रही। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी भी लगा चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जाएगा। तस्वीरों में आप देखिए विहंगम दृश्य संगम नगरी का, प्रयागराज का। आप देखिए संगम तट पर किस तरह से नागा साधु जो हैं बड़ी संख्या में, और फिर लोगों का हुजूम उन्हें देखने के लिए, और हाथों में गदा, बर्छा, भाला लिए ये नागा साधु स्नान के लिए निकले। और पूरे विश्व में सांस्कृतिक एकता के प्रतीक महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान है। और मकर संक्रांति के अभूतपूर्व मुहूर्त पर दुनिया भर से आए साधु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और इस अद्भुत क्षण की गवाह बनी वो तस्वीरें देखिए जो भारत की सनातन परंपराओं के इतिहास में अब दर्ज हो चुकी है। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ये विहंगम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। संगम नगरी में श्रद्धालु त्रिवेणी में किस तरह से डुबकी लगाई नागा साधुओं ने, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। पहला अमृत स्नान, धर्म ध्वजा को प्रणाम करते हुए श्रद्धालु और अमृत स्नान की सवारी वहां पर निकली। नागा साधुओं ने डुबकी लगाई। 144 वर्ष के बाद ये दुर्लभ संयोग बना है, सनातन का संगम है। सबसे विहंगम, सबसे अद्भुत, सबसे दिव्य, सबसे अप्रतिम, सबसे पवित्र, सबसे अभूतपूर्व, हर तरफ सनातन का जय घोष है। हर तरफ भारतीय संस्कृति का शंखनाद है। हर तरफ एक ऐसी आध्यात्मिक आभा है जिसकी प्रतीक्षा में 144 वर्षों का इंतजार किया गया। प्रयाग की धरती पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अमृत स्नान की ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी के जीवन में वो आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आई है जिस ऊर्जा को सबसे शुभ माना जाता है। सुबह 6:15 पर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों और अटल अखाड़ा के स्नान से शुरू हुआ ये सिलसिला एक अनवरत तस्वीर में बदल गया। उस तस्वीर में जिसे सबसे पवित्र आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है। अमृत जो स्नान है ये समुद्र मंथन का, तो सबसे पहले जो क्या हुआ कि हलाहल विष निकला तो महादेव ने प्रथम पान किया है। जो 2 सन्यासी होते हैं वो दिगंबर वेशधारी शिव स्वरूप होते हैं, तो इसलिए उनको सबसे प्रथम पंक्ति में स्नान कराया जाता है। साधु और सन्यासियों के लिए ये घड़ी उस प्रतीक्षा की घड़ी होती है जहां माया और मोह के बंधनों की मुक्ति का मार्ग तय होता है। आज ही के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि हमारी मान्यता रही है कि सदैव ये शुभ हो, सबके लिए मंगलमय हो। और आज के दिन यहाँ पर स्नान करना निश्चित ही पुण्य का सबसे बड़ा सौभाग्य का प्रदाता है। सांस्कृतिक एकता के इस सबसे विशाल समागम में दुनिया भर के श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते। महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है। यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर एक श्रद्धालु
हर एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। और महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद गिरी जी के साथ दिखाई दी एक साध्वी वायरल है, जिन्हें सबसे सुंदर साध्वी कहा जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में साध्वी हर्षा ने यह बताया कि वो अभी साध्वी बनी नहीं है, लेकिन उन्होंने कैलाशानंद गिरी जी से बाकायदा मंत्र दीक्षा ली है। हर्षा जी डुबकी लगा लिया आपने, डुबकी लगा लिया आपने, डुबकी लगाई आपने, डुबकी लगाई आपने जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। मतलब मैं आप चर्चा का विषय बन गई है इस कुंभ में, क्यों? देखिए, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि महाकुंभ में आते ही मैं चर्चा का विषय बन जाऊंगी, और मुझे लगता है थैंक्स टू मीडिया कि उन्होंने मुझे विषय बना दिया है। आप क्या साध्वी हैं नहीं है, इसको लेकर बड़ा संशय? मैं साध्वी नहीं हूँ, ये मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि साध्वी होना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे संस्कार करने पड़ते हैं एक इंसान को साध्वी बनाने के लिए। मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ मंत्र दीक्षा ली हुई है। लेकिन ये बताइए, आपने दीक्षा तो ली हुई है ना? मंत्र दीक्षा कोई भी ले सकता है, गृहस्थ जीवन में भी ले सकता है। क्या अब तो साध्वी बढ़ा रही है साध्वी बनने के तौर पे, आगे बढ़ रही है, है? साध्वी बनेंगी आगे? जैसे महादेव और गुरुदेव की इच्छा। कुछ तस्वीरें आपकी पुरानी सामने आ रही हैं, उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, जब इंसान कुछ करने जाता है तो सवाल उस पे उठते ही हैं। इतिहास उठा के देखिए, सवाल हर किसी पे उठते हैं, मुझ पे भी उठ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, मैं अपने धर्म संस्कृति से ज़्यादा जुड़ना चाह रही हूँ, उसके बाद लोग मुझे खींच के पीछे ले जाना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे। और महाकुंभ के इस आध्यात्मिक सरोवर में डुबकी लगाने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। और ऐसे में खास बात यह है कि प्रयाग की धरती पर ऐसे हजारों विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे हैं जो सनातन धर्म की परंपराओं के मुताबिक अपने आप ढाल रहे हैं। आस्था और भक्ति के इस अद्भुत समागम के साक्षी पूरी दुनिया बन रही है। भक्ति भाव से भरे महाकुंभ के इन अद्भुत रंगों के बीच कई लोगों की खूब चर्चा हो रही है। उन्हीं में से एक हैं साध्वी हर्षा, जो निरंजनी अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद गिरी जी के सानिध्य में दीक्षा ले रही है। डुबकी लगाई आपने जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। मतलब मैं चर्चा का विषय बन गई है इस कुंभ में, क्यों? देखिए, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि महाकुंभ में आते ही मैं चर्चा का विषय बन जाऊंगी, और मुझे लगता है थैंक्स टू मीडिया कि उन्होंने मुझे विषय बना दिया है। हिंदू आस्था के इस अभूतपूर्व उत्सव का गवाह बनने के लिए स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन भी पहुंची हुई है। कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने उन्हें कमला नाम दिया है और उनका गोत्र भी अच्युत रखा गया है। लेकिन वो बहुत सहज है, सरल है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत सात्विक खाना, कोमल है, बहुत ही सात्विक है और शुद्ध रूप से शाकाहारी है। नॉनवेज नहीं खाती, अरे छूती तक नहीं, बिना प्याज लहसुन, नॉनवेज की बात तक नहीं करती है वो तो। और भगवती दुर्गा की परम उपासिका है। सनातन धर्म के इस सबसे पवित्र उत्सव में विदेशों से आए श्रद्धालु हर वैदिक परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं।